हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो पोइम रहेगी अ टाइगर इन द जू। प्रीवियस वीडियोस में हमने पोइम नंबर फर्स्ट एंड पोइम नंबर सेकंड क्लियर की थी। आज हम ये पोइम जो तीसरी है, जिसके जो पोइट है लेस्ली नॉरिस है, उसको हम क्लियर करेंगे। ये जो पोइम है, इस पोइम में ये बताया गया है कि जो टाइगर होते हैं, एक टाइगर जो जू चिड़ियाघर में कैद है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक निवास, और एक टाइगर का प्राकृतिक निवास कौन सा होता है? जंगल। तो जंगल में रहने वाला टाइगर और चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है, उनमें जो डिफरेंस इस पोइम में बताया गया है उसको हम सीखेंगे। तो पोइट यहाँ पर ये बता रहा है इन स्टांजा के माध्यम से, और हमें ही कह रहा है कि इन लाइंस को पढ़ो और आप खुद जानो, पहचानो कि कौन से पैरा में, कौन से स्टांजा में चिड़ियाघर के जू के टाइगर की बात हो रही है और किसमें जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट, ये कविता तुलना करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर के एक टाइगर की, किसके साथ? विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। प्राकृतिक निवास में रहने वाला जो टाइगर है, जंगल में रहने वाला जो टाइगर है, उसकी तुलना चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर से की गई है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है, यानी चिड़ियाघर के टाइगर की बात करते करते जंगल के टाइगर की बात करती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से चिड़ियाघर के जंगल, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की तरफ आती है। रीड द पोइम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोइम को साइलेंटली रीड करें। एंड से, और बताएं, विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन से स्टांजाज जो है ये बताते हैं कि उसमें चिड़ियाघर के टाइगर की बात हो रही है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टांजाज ये बता रहे हैं कि उस वो लाइनें जो है जंगल की में रहने वाले टाइगर के बारे में है। तो हम इसको स्टांजा वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टांजा है, पहले हम रीड करते हैं और फिर उसका ट्रांसलेट करके देखते हैं ये किस टाइगर की बात की जा रही है इसमें। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rays। फर्स्ट स्टांजा में ये बता रहा है पोइट हमें, ही स्टॉक्स, वह चलता है, स्टॉक्स यानी अकड़ कर चलता है, शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकीली धारियों में, टाइगर के बॉडी के ऊपर जो धारियां होती है, उस धारियों वाला वो टाइगर अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कहाँ चलता है? अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। पिंजरा होता है, केज का अर्थ होता है पिंजरा। वो पिंजरा जो एक लिमिटेड जगह में बना हुआ आता है, एक छोटा सा केज होता है, उसमें वो कुछ कदम चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट, और वो शांत चलता है। क्वाइट का मतलब शांत। और उसके जो पंजे होते हैं, पेड्स होते हैं, वो वेलवेट के समान, यानी वेलवेट का मतलब मखमल, मुलायम। जब वो चलता है तो एकदम वो क्वाइट चलता है, शांत चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो रेज का मतलब होता है गुस्सा, और वो गुस्सा भी कैसा होता है उसका? शांत होता है। तो अपने शांत गुस्से में वो उस पिंजरे में कुछ कदम अकड़ कर चलता है, जिसके शरीर पर चमकीली धारियां होती है। तो फर्स्ट स्टांजा हमें क्या बता रहा है, किस टाइगर के बारे में बता रहा है? कि वो टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है, जू में रहता है, वो अपने केज में, पिंजरे में कुछ कदम चलता है। अब हम सेकंड स्टांजा की तरफ चलते हैं, और उसमें क्या बताया जा रहा है देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, लर्किंग छुपा हुआ, इन शेडो छाया में। वह टाइगर, ही यहाँ पर किसके लिए है? टाइगर के लिए। वो टाइगर छाया में छुपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग, जो खिसक रहा है, अपने शरीर के बल, अपने पंजों के बल खिसक रहा है। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से होता हुआ आगे खिसक रहा है। और वो कहाँ छुप कर बैठा हुआ है? नियर द वाटर हॉल्स, और उन पानी के जो होल हैं, गड्ढे हैं, जलाशय हैं, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, उनके पास वो टाइगर जो है छाया में छुपकर धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। पानी के जो जलाशय हैं, पानी के जो तालाब हैं, वहाँ पर बढ़ रहा है, जहाँ पर कौन गुजरते रहते हैं? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। तो इस
इन 4 लाइनों को पढ़कर हमें क्या पता चला कि वह टाइगर छाया में छुपकर बैठा हुआ है, धीरे धीरे आगे खिसक रहा है और पानी, वो जलाशय तालाब है, वहाँ जा रहा है जहाँ पर कौन गुजरते हैं पानी पीने के लिए, कौन आते हैं, हिरण आते हैं, मोटे ताजा हिरण आते हैं। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टांजा है वो उन टाइगर के बारे में बात कर रहा है जो जंगल में रहते हैं, जो शिकार करते हैं, स्वतंत्र हैं। फिर हम थर्ड स्टांजा की तरफ चलते हैं। स्नार्लिंग, वह डरा रहा है अपनी दहाड़ से, स्नार्लिंग दहाड़ना, आवाज से, तेज आवाज से वो दहाड़ रहा है। अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, और वो भी कहाँ पर दहाड़ रहा है, लोगों को डरा रहा है, जंगल के किनारे। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। और इससे दहाड़ते हुए वो क्या कर रहा है, बेरिंग, दिखा रहा है, हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद तीखे दांतों को, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाकर डरा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को, यानी विलेज का मतलब यहाँ पर गांव वालों को टेरराइजिंग कर रहा है, भयभीत कर रहा है, उनको आतंकित कर रहा है। क्या करके, उनके ऊपर उनके ऊपर, उनको देखकर दहाड़ रहा है, उनको डरा रहा है, अपने सफ़ेद तीखे दांतों से, अपने पंजों से उन गांव वालों को टेरराइजिंग कर रहा है, डरा रहा है। तो इन 4 लाइनों को पढ़ने पर भी हमें पता चलता है कि ये भी जो टाइगर हैं वो जंगल के टाइगर की बात हो रही है इस स्टांजा में। नेक्स्ट जो है, लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन वह कैद में है, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कंक्रीट के बने हुए सेल में। सेल मतलब कोठरी, एक तरह का जेल। तो वह सीमेंट पत्थर की बनी हुई एक सेल में, कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, और उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे है। ताकत खूब सारी है लेकिन उसकी ताकत कुछ काम की नहीं है, वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग, और सलाखों के पीछे वो चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की जितनी लेंथ है, लंबाई है, उसमें वो अकड़ कर चल रहा है, शान से चल रहा है। और चलते हुए क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी पर्यटक आ रहे हैं, विजिटर्स यानी पर्यटक, इग्नोर का मतलब होता है इग्नोरिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। और जो भी उसको देखने आ रहे हैं पर्यटक, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है वो टाइगर, और बस अपने केज की जो लंबाई है, अपने पिंजरे की लंबाई है, उसमें वो चल रहा है और आने वालों को, सबको क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। तो क्या पता चला इसमें, ये हैं जू में रहने वाले टाइगर के बारे में। चलिए लास्ट पैरा देखते हैं, स्टांजा देखते हैं। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह टाइगर सुनता है अंतिम आवाज रात को, वह रात को अंतिम आवाज सुनता है। किसकी अंतिम आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, निगरानी रखने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। यानी चिड़ियाघर में निगरानी रखने वाले जो लोग होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनके कारों की आवाज़ सुनता है वो टाइगर। एंड स्टेयर्स, फिर वो देखता है, घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वो टाइगर अपनी चमकीली आंखों से देखता है। किसकी तरफ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों की तरफ देखता है। यानी वह पिंजरे में बंद, चिड़ियाघर में बंद जो टाइगर है ना, वो रात को पेट्रोलिंग करने वाली जो कारें होती हैं, उनको, उनकी आवाज़ों को सुनता है, और फिर वो जो आकाश में चमकीले तारे होते हैं, चमकदार तारे होते हैं, उनको अपनी चमकदार आंखों से वो निहारता है, देखता है। तो लास्ट स्टांजा भी चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में है। ये है लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई हमारी जो पोइम है, अ टाइगर इन द जू, जिसमें लेखक ने दो प्रकार के टाइगर का कंपैरिजन किया है। एक तो वो टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में, एक वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो उसका प्राकृतिक निवास जंगल होता है। दोनों के बड़ा ही सुंदर उसने एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो परीक्षा में ऐसे सवाल आपको बोर्ड में मिल जाएंगे कि एक चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वो कैसे रहता है, और जंगल में रहने वाला जो टाइगर है वो कैसे रहता है। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।